बच्चों, अमेरिका के संविधान में हमने शक्ति पृथक्करण, शक्ति विभाजन, नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत का अध्ययन किया है। अब इसी में हम कांग्रेस पढ़ेंगे। कांग्रेस का क्या संगठन है और क्या कार्य है। कांग्रेस का अर्थ क्या है। अमेरिका में जैसे भारत में कानून निर्मात्री सभा को संसद कहा जाता है, वैसे ही अमेरिकन शासन व्यवस्था में कानून निर्मात्री व्यवस्थापन के कार्य करने वाली संस्था को कांग्रेस नाम से जाना जाता है। अर्थात अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस में दो सदन हैं, एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट। प्रतिनिधि सभा सीनेट, प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों सदनों में प्रतिनिधि सभा है वो निम्न सदन है, सीनेट है वो उच्च सदन है। प्रतिनिधि सभा का चयन जो किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और सीनेट में जो निर्वाचित व्यक्ति होते हैं उनका समान प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों को, चाहे वो राज्य या इकाइयाँ छोटी हो या बड़ी, सभी को समान रूप से दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। वर्तमान समय में अमेरिका में मान लो अमेरिका में 50 राज्य हैं तो दो के हिसाब से 100 व्यक्ति हैं वो सीनेट के सदस्य निर्वाचित होते हैं। प्रतिनिधि सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलता है और प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में, निम्न सदन के रूप में सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये कांग्रेस का एक रूप से हम ये कहें कि दो सदनों का पाया जाता है और दो सदनों में प्रतिनिधि सभा है वो निम्न सदन है और सीनेट है वो उच्च सदन है। कांग्रेस की शक्तियां क्या हैं, इसकी क्या क्या शक्तियां हैं, कांग्रेस क्या क्या करती है, इसकी शक्तियां क्या हैं, ये हमें अध्ययन करना है। क्या कार्य करती है, कांग्रेस के माध्यम से क्या क्या कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो प्रथम जो कार्य है वह है कानून निर्माण। कानून का निर्माण अमेरिकन कांग्रेस के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। वो कैसे किया जाता है। कानून निर्माण की अनुच्छेद 1 के जो कानून अमेरिका का संविधान है उसके अनुच्छेद 1 उसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि कानून निर्मात्री सभा है। कांग्रेस एक कानून निर्मात्री सभा है और इसके द्वारा इस संबंध में कांग्रेस को 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। प्रथम वो शक्तियां प्राप्त हैं जो एक प्रकार से प्रदत्त होती हैं, दूसरा वो प्रदत्त शक्तियां, निहित शक्तियां और संवर्ती। प्रदत्त शक्तियां जो प्रदान की जाती हैं वो कांग्रेस में निहित है। जैसे कर लगाना है, ऋण को चुकाना है, कर से संबंधित या टैक्सेस से संबंधित, या हम ये कहें प्रतिरक्षा से संबंधित, या कहें कि डाक, तार, रेल, अर्थात जो केंद्र से संबंधित होती हैं वो शक्तियां प्रदत्त शक्तियों में हैं। प्राधिकरण से संबंधित हैं, जल बोर्ड है या सड़क का कोई यातायात से संबंधित नियम हैं, इस तरह के जो हैं वो निहित शक्तियों में शामिल होते हैं। और तीसरी जो शक्ति कानून निर्माण की है वो संवर्ती शक्ति है, जो संवर्ती शक्ति को केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त होती है। तो कानून निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। कानून निर्माण में मुख्यतः अपनी भूमिका निभाई जाती है। सामाजिक कल्याण के लिए जो भी कार्य करने होते हैं वो कानून निर्माण के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। दूसरी जो शक्ति होती है, दूसरा जो आधार है वो शक्ति जो है वो है चुनाव संबंधी। चुनाव संबंधी जो शक्ति है वो कांग्रेस को प्राप्त होती है। क्या चुनाव संबंधी क्या क्या शक्तियां हैं। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है उसके अंतर्गत कार्यपालिका को प्रमुखतः जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है इसकी चुनाव गणना जो होती है, राष्ट्रपति के जो चुनाव गणना है वो किसके द्वारा की संपन्न की जाती है। चुनाव गणना किसके समक्ष संपन्न होती है, कांग्रेस के समक्ष संपन्न होती है।
यदि चुनाव गणना के पश्चात मिलने वाले मतों का समान हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा के मध्य उनको प्राथमिक रूप से तीन सदस्य ऊपर के दो तीन सदस्य होते हैं, उनमें से किसी एक को चयनित करने का अधिकार होता है। यह अधिकार किसका है? प्रतिनिधि सभा का है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेने वाले व्यक्तियों को यदि मत प्राप्त होते हैं, वो समान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा के माध्यम से जो तीन व्यक्ति होते हैं, ऊपर के जो वरिष्ठतम, जिनके सबसे ज्यादा जो तीन मत प्राप्त होते हैं, उन तीनों व्यक्तियों में से प्रतिनिधि सभा के द्वारा चयनित किया जाने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा। तो चुनाव से संबंधित राष्ट्रपति के संबंध में कांग्रेस को शक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह उपराष्ट्रपति के संबंध में सीनेट को शक्ति प्राप्त होती है। सीनेट के द्वारा, सीनेट के दो उम्मीदवारों को, जब मान लो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उपराष्ट्रपति के चुनाव के पश्चात कोई भी उच्च जिनको बहुमत प्राप्त नहीं हो, ऐसी स्थिति में दो उम्मीदवार जो होंगे उनको सीनेट के द्वारा चयनित किया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव सीनेट के माध्यम से, ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव किसके माध्यम से? प्रतिनिधि सभा के माध्यम से किया जाता है। तो हम ये कहेंगे अपने सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने में कांग्रेस का महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो। यदि दोनों पदों पर बहुमत प्राप्त नहीं हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के चयन के लिए प्रतिनिधि सभा तीन उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार का चयन कर सकती है। इसी राज्यसभा सीनेट में के माध्यम से यदि उपराष्ट्रपति को बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो जो दो उम्मीदवार होते हैं उनको, उनमें से किसी एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद पर चयनित कर सकती है। तो ये चुनाव संबंधी कार्य किए जाते हैं इसके द्वारा। कार्यपालिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका का अर्थ राष्ट्रपति के द्वारा किए गई नियुक्तियां, संधियां व समझौते। जो भी राष्ट्रपति है वो देश के नाम से किसी भी दूसरे राष्ट्र से कोई संधि समझौता करता है, अर्थात कोई नियुक्तियां प्रदान करता है। उन नियुक्तियों की कांग्रेस के सीनेट के द्वारा समर्थन आवश्यक है। यदि सीनेट के माध्यम से उस संधि, समझौता या नियुक्तियों की पुष्टि नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में वो क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। अर्थात राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्यपालिका की ये शक्तियां कांग्रेस में निहित होती हैं। अर्थात राष्ट्रपति को प्रदान की गई इन सभी शक्तियों के ऊपर प्रभावशाली तरीके से सीनेट के माध्यम से इनको क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। चाहे युद्ध संबंधी घोषणा हो, युद्ध संबंधी घोषणा के लिए भी सीनेट या कांग्रेस के द्वारा इसको पारित होना जरूरी है। यदि कांग्रेस युद्ध संबंधी घोषणा को पारित नहीं करती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति है युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता। अतः कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति के किए गए कार्यों के, चाहे वो नियुक्तियां हो, चाहे संधियां हो, या किसी दूसरे देश के साथ समझौता हो, ऐसी स्थिति में या युद्ध की घोषणा से संबंधित हो, तो उसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्यों पर सीनेट अपना नियंत्रण रखती है। इसके अलावा कार्यपालिका के अलावा जांच पड़ताल संबंधी कार्य, इन्वेस्टिगेशन, अर्थात एक प्रकार से कांग्रेस है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है। किसी भी तरह के, चाहे वो कार्य किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का हो या किसी भी तरह के कांग्रेस के द्वारा किए जाने वाले जांच, चाहे वो किसी की नियुक्ति से संबंधित हो या किए गए कार्य के द्वारा किसी भी कमेटी के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार हो या अन्य किसी भी व्यक्ति कार्य के लिए जो राज्य हित में हो, उसकी जांच पड़ताल कांग्रेस के माध्यम से की जाती है। एक प्रकार से हम ये कहें कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जांच पड़ताल एजेंसी है। कांग्रेस के द्वारा चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो, उसके कार्य की महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जांच की जा सकती है। न्यायिक कार्य के रूप में भी हो सकती है, अर्थात अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरह के न्यायिक रूप से किए गए देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य किसी लिप्तता की स्थिति में
कांग्रेस के माध्यम से यदि उसकी जांच पड़ताल की जाए और वो सही पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या राष्ट्रपति उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की जांच पड़ताल की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दोनों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी देशद्रोह के अपराध के मामले में या भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में या किसी समिति द्वारा किए गए अवैधानिक कार्य की जांच पड़ताल कांग्रेस के माध्यम से संपन्न की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी कार्य के वित्तीय रूप में हम देखें या दोनों सदनों को नियंत्रण के रूप में हम देखें, वित्त संबंधी कार्य उनके भी किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मुख्य रूप से अमेरिका के अंतर्गत बजट का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है और राष्ट्रपति के बजट का ब्यौरा जो दिया जाता है उस पर कांग्रेस में बहस होती है। कांग्रेस में उसके ऊपर किए गए जितने भी बजट संबंधी प्रस्ताव हैं उनमें कटौती की जा सकती है, उनमें कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जा सकता है तथा उनमें काफी परिवर्तन किया जा सकता है। तो वित्तीय या बजट की स्थिति में कांग्रेस के पास यह शक्ति प्राप्त होती है। तो हम ये कहें कि कांग्रेस है वो एक शक्तिशाली रूप में, एक पिलर के रूप में राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय व कांग्रेस तीसरे पिलर के रूप में अपना कार्य करती है और अमेरिका में जो नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत है उसके अनुसार ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों को हम यदि ये कहें कि उनके द्वारा किए गए तुलनात्मक रूप से अन्य देशों के कार्यों से किस तरह से भिन्न हैं उनकी भी जांच की जा सकती है, या हम ये कहें कि नवीन राज्यों से संबंधित किसी भी नया राज्य की स्थापना करनी हो, उस तो प्रारंभ में तो कितने राज्य थे, अमेरिका में 13 राज्य थे, लेकिन वर्तमान समय में 50 राज्य हैं। इन राज्यों के प्रवेश से संबंधित, राज्यों के नए निर्माण के संबंध में कांग्रेस को शक्ति प्राप्त है। तो उपयुक्त सभी आधार पर कांग्रेस की शक्तियों के बारे में हम कह सकते हैं कि न्यायिक, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका, प्रशासनिक, जांच पड़ताल सभी शक्तियां कांग्रेस में प्राप्त होती हैं। तो कांग्रेस एक मजबूत पक्ष के रूप में अमेरिका में कार्य करती है। अब कांग्रेस का क्या 2 सदन होते हैं, इनकी क्या प्रक्रिया होती है, यह हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।